अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ मैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 में। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे जो मेहमान है वो इंजीनियर उमर अत्तारी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे हम बात करेंगे जो आज हमारे समाज में सेक्सुअल हैरेसमेंट, टीजिंग, वायलेशंस वगैरह होती है, इस हवाले से इनका क्या कुछ तबसरा होगा इस्लाम के लिहाज से। सर, आपका खैर मकदम है न्यूज़। शुक्रिया। तो मौलवी साहब मुझे बताइएगा कि ये जो वायलेशन हो रही है, इस अटैक, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस हवाले से आपका क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम देखते हैं कि ऐसे जो वाक़ात कश्मीर में रोनवा हाल ही हुआ है, तो ऐसे वाक़ात का कश्मीर में होना एक अजीब सी शायद दिखाई दे रही है, क्योंकि वादी कश्मीर में ऐसे वाक़ात कभी भी रोनमा नहीं हुए थे। वादी कश्मीर मोहब्बत, प्यार और अमन व अमान का गहवारा है और हमेशा से यहाँ के लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहा करते थे। यहाँ की जो भी बेटी स्कूल में जाती थी, कॉलेज में जाती थी, प्रिंस या किसी भी इदारे में बतौर जॉब करने जाती थी, तो हम देखते हैं कि ऐसे वाक़ात हमने कभी नहीं देखे हैं। दीगर ममालिक में ऐसे वाक़ात तो हम सुनते थे, लेकिन वादी कश्मीर में ऐसा कोई वाक़ा कभी भी सुनाई नहीं दिया, ना ही कहीं भी दिखाई दिया, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर जो लोगों की तरबियत थी वो इस कदर अच्छी थी, वो मजहबी एतबार से पले बड़े थे। वो जब वो उन फूलों के ब्लूम्स की तरह होते थे, तो उस वक्त से उनको मकातिब तरबियत दी जाती थी। वालिदैन बच्चों को सिखाते थे कि आदाब क्या है, अखलाक क्या है, तो उस वजह से हमें कभी ऐसा नहीं दिखाई देता था। लेकिन हाल ही में जो ये वाक़ा हुआ, ये कहीं ना कहीं पर हमें इस बात की तरफ इंदिया दे रहा है कि हमारे समाज में नौजवान अखलाकी तौर, मजहबी तौर, हर एतबार से आए दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं और कोई भी उनको लगाम कसने के लिए नहीं है। तो पुलिस या दीगर अहकाम उनकी तो बहरहाल वो तो सेकेंडरी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे तो हमारे यहाँ असातिज़ा है और उससे पहले तो वालिदैन है। कहीं ना कहीं पर वालिदैन की तरबियत का भी फुकदान पाया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर असातिज़ा की तरबियत का भी फुकदान पाया जा रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वालिदैन को अपने घरों के अंदर एक मजहबी माहौल पैदा करें, ताकि आपके बच्चों को मालूम हो जाए कि माँ, बहन, बेटी की इज्जत क्या होती है, उनके साथ कैसे पेश आना हो जाता है और आंखों में हया का होना कैसा होना चाहिए। सानियन में इसका रिस्पॉन्सिबल अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा को भी शायद करार देना चाहूँगा, क्योंकि असातिज़ा किराम इस कौम के बहुत ही आला रहनुमा होते हैं। उनकी हर बात को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, लेकिन जब ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं पर उस असातिज़ा किराम की तरबियत में भी फुकदान पाया जा रहा है। जहाँ पर वो 40,000, 50,000, लाख का ट्यूशन करवाते हैं, बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए कहते हैं कि आप आ जाइए, वहाँ हम गुजारिश करेंगे कि जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो आखिरी 5 मिनट पर कम से कम उनकी अखलाकियात और आदाब पर फोकस करें, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो आला अखलाक से मुतसिफ हो और हमारी माँ, बहन, बेटियों को अपने घर से निकलने में कोई दुश्वारी पेश ना आ जाए। मुझे बताइएगा कि इस्लाम के हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, मेरे ख्याल से तो ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा सज़ा है, इतना बड़ा जुर्म है कि इस चीज़ को बयान करने की ज़ुबान जसारत ही नहीं करती है, क्योंकि किसी इंसान को जिंदा रहने का हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक के मफ़हूम में फरमाया कि काबे की अजमत से ज़्यादा अफजल एक मोमिन मुसलमान की अजमत है। जब इंसान किसी बेटी पर ऐसा एसिड अटैक कर रहा है तो गोया खाने काबा की गिलाफ को शहीद कर रहा है, क्योंकि हमारी बहनों की इज्जत बहुत बुलंद बाला है। तो इससे बढ़कर क्या एक बहन का एजाज होगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना अबुल बनात, मैं बेटियों का बाप हूँ। या दूसरी रिवायत में बेटियों के बारे में हजरत फातिमा की मिसाल देकर फरमाया, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, फातिमा तो बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो हमारी ये बहनें, हम अपने अपने वालिदैन की फातिमा है, उनके जिगर का टुकड़ा है। जो कोई ऐसा एसिड अटैक कर रहा है,
ایک تو پوری انسانیت اس سے شرمشار ہوتی ہے, دوسری جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے اطہر میں بڑے غمگین ہوتے ہیں کیونکہ ان کی امت کی بیٹی کو اس قدر تکلیف دیا جاتا ہے. سب آخر میں قوم کے لیے میسج آپ کی کیا ہے؟ دیکھیے میری سب سے بڑی مسئلہ یہی ہوگی کہ جب تک ہم اپنے گھروں میں مذہبی اعتبار سے ایک ماحول انوائرمنٹ پیدا نہ کریں گے تب تک ایسے واقعات کا اثر نو ممکن ہونا یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ محض کسی کو سزا دینا یا ڈیٹینشن میں کرنا behind the bars, to take anybody behind the bars, this is not the final solution of this problem. If you want to eliminate this problem forever, then we have to create an Islamic environment within our homes. تو اپنے گھروں میں مذہبی اعتبار سے بچوں کو تربیت دیں, علماء, اہل علم, واعظین, مبلغین کے ساتھ ان کے بیٹھنے کا موقع دیں. دیکھیے دنیا بہت کما چکے ہیں, ڈاکٹر اپنے بچوں کو بنا چکے ہیں, انجینئر بنا چکے ہیں, لیکن کم سے کم بچوں کو انسان بھی بنائیں, اور انسان بننے کے لیے آپ کو مذہبی تعلیمات پر عمل کرنا, وہ ماحول پیدا کرنا ضروری ہوگا.